बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल थास किचन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही क्रीमी, डिलीशियस और रिफ्रेशिंग मैंगो आइसक्रीम। होममेड आइसक्रीम की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और घर पर इजीली प्रिपेयर हो जाती है। सबसे पहले हम फ्रेश और राइप मैंगो लेंगे। मैंगो को पील करके इनका पल्प निकाल लेंगे और ब्लेंडर में ऐड करके इसकी स्मूथ प्यूरी बना लेंगे। अब हम लेंगे एक बाउल में दूध हम लेंगे, इसको हम करेंगे बॉईल और इसके हम बनाना स्टार्ट करेंगे आइसक्रीम। अपनी बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। दूध को बॉईल आ जाएगा तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चीनी। ये 4 से 5 चम्मच मैंने शुगर ऐड की है इसके अंदर। अब ये हमने लिया है नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध, उसके अंदर हमने 3 से 4 चम्मच मैंगो कस्टर्ड ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लम्ब ना रह जाए। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से मिक्स करके दूध जो है उसको बॉईल कर लेना है और उसके अंदर हमने कस्टर्ड को ऐड कर देना है और हम इसको पकाएंगे। थोड़े से पानी में हमने डाला है कॉर्नफ्लावर, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर है इसके अंदर। हम इसको मिक्स करेंगे और जब दूध बॉईल हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर को शामिल कर रहे हैं और हमने इसको इतना पकाना है कि ये थोड़ा थिक हो जाए। अभी देखें ये काफ़ी पतला सा फील हो रहा है, तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लावर और इससे थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा और फिर हम इसको पकाएंगे। और ये जब गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसको उतार के ठंडा कर लेंगे। कस्टर्ड हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। बिल्कुल जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे क्रीम पैक। आप व्हिप्ड क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि व्हिप्ड क्रीम बहुत मीठी होती है, तो फिर शुगर जो है उसका आपने ध्यान रखना है कि वो आप ना डालें या फिर कम डालें। इसको हम ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर देंगे क्रीम को इसके अंदर डाल के। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे मैंगो प्यूरी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे कस्टर्ड के अंदर और हमारी मज़ेदार सी जो है आइसक्रीम वो रेडी हो जाएगी। ये देखिए कितनी फ्लफी सी हो गई है, कितनी खूबसूरत इसका लुक हो गया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एक्सट्रैक्ट। तो इससे भी बहुत ही मज़े की खुशबू हो जाएगी, बहुत ही मज़े का अरोमा देगी हमारी आइसक्रीम को। इसको हम मिक्स करेंगे। अब हम लेंगे कंटेनर्स और इनके अंदर हम डाल देंगे आइसक्रीम को और हमने इसके ऊपर इसको कवर करना है। क्लिंग फिल्म से मैं इसके ऊपर कवर कर दूंगी ताकि जो पानी है वो इसके अंदर ना जाए और इसके ऊपर पानी जो है वो फ्रीज़ ना हो। तो मैंने इसको कवर कर दिया। इसके ऊपर हम इसके लिड देंगे और फुली कवर करके एयर टाइट जो कंटेनर है ना उनके अंदर आपने डालना है। और हमने इसको 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीज़ किया और अब हम इसको दोबारा से एक दफ़ा से ब्लेंड कर लेंगे हैंड ब्लेंडर की मदद से और फिर हम इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे और हमारी आइसक्रीम हो जाएगी रेडी। ये देखिए मैंने एक दफ़ा फिर से इसको ब्लेंड कर लिया। मैंने 5-6 घंटे के लिए इसको फ्रीज़ किया था, उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड किया है। इसके ऊपर हम डालेंगे चॉकलेट चिप्स, हम इसके अंदर डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। इससे बहुत ही प्यारी लुक आ जाएगी हमारी मैंगो आइसक्रीम की। और फिर हम दोबारा से क्लिंग फिल्म डालेंगे और दोबारा से इसको लिड से कवर करेंगे और इसको ओवरनाइट के लिए हम छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने ये इसको कवर कर लिया है। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में। फ्रीज़र में आपने नीचे वाली जगह पे रखना है, आपने इसको ऊपर नहीं रखना। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम हो चुकी है रेडी। कितनी मज़े की घर में तैयार हुई जो हमारी आइसक्रीम है वो रेडी हो गई है। हमारी सुपर क्रीमी, रिच और डिलीशियस होममेड आइसक्रीम रेडी है। फ्रेश मैंगो का फ्लेवर आइसक्रीम को और भी स्पेशल बना देता है। अब इसे स्कूप करके सर्व करेंगे और एंजॉय करेंगे दिस डिलीशियस होममेड ट्रीट। आप भी ये इजी रेसिपी घर पर जरूर ट्राई करें और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब हम इसके स्कूप को डालेंगे सर्विंग बोल में और इसके ऊपर हम इसके जो
टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करेंगे। और इसके ऊपर हम डाल देंगे चॉकलेट सिरप, हर्शीज़ चॉकलेट सिरप जो है वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। और हमारी मज़ेदार सी होममेड आइसक्रीम हो चुकी है रेडी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है रेसिपी कैसी लगी। मिलेगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।